अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कैलन। नई दिल्ली में आई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुलाकात कैलन। एहि दौरान वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिथिला परंपरा के अनुसार मिथिला पेंटिंग के चादर पाग सहित विद्यापति जी के छायाचित्र से स्वागत कैलन। मुलाकात के दौरान गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स निर्माण, दरभंगा एयरपोर्ट के समुचित विकास एवं एकर नामकरण, मखाना अनुसंधान केंद्र के पुनः राष्ट्रीय दर्जा देवाक, कोसी रेल महासेतु के नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करवाक एवं मैथिली भाषा के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करे सहित कई विषय पर आग्रह कैलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर दरभंगा एम्स निर्माण से जुड़ल कई महत्वपूर्ण विषय से अध्यक्ष जी के अवगत करेलन। वो कहलन जे प्रधानमंत्री जी 8 करोड़ मिथिलावासी सहित उत्तर बिहार के लोग के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देवा के दरभंगा में बिहार के दोसर एम्स एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सौगात देने छला। वो कहलन जे एम्स के निर्माण भ जाए से पूरा उत्तर बिहार सहित अगल बगल के राज्य एवं नेपाल के लोग भी लाभान्वित हेता। सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दरभंगा एयरपोर्ट के समुचित विकास से एकर जमीन अधिग्रहण एवं एकर नामकरण कर कोकिल विद्यापति के नाम पर करे संबंधित कई विषय पर चर्चा कैलन। वो कहलन जे केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट के हवाई सेवा से जोड़ल गेल छल और आई एयरपोर्ट योजना के तहत देश के सबसे सफलतम एयरपोर्ट अछि। एहि मौका पर गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र के पुनः राष्ट्रीय दर्जा देवाक आग्रह कैलन। वो कहलन जे प्रधानमंत्री जी मखाना के ग्लोबल स्तर पर मार्केट प्रदान करे हेतु काफी गंभीर छथि। एकरा देखैत ओ मखाना सहित अन्य उत्पाद के विकास हेतु 10,000 करोड़ के पैकेज भी देलनि अछि। गोपाल जी ठाकुर संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी शामिल करे के अनुरोध कैलन। दरभंगा में जिला कृषि टास्क फोर्स के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष में आई उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री नव प्रवर्तन प्रोत्साहन योजना के तहत दरभंगा जिला के 5 उद्यमी जिनमें फेवर ब्लॉक, रेडीमेड गारमेंट, मिथिला मखाना एवं मिथिला पेंटिंग के चयनित उद्यमी के प्रगति के स्थिति के समीक्षा कयल गेल। जिलाधिकारी द्वारा मनीगाछी के फेवर ब्लॉक के उद्यमी के बाजार में लंबा समय तक साख बनाकर रखे के लिए अपन उत्पाद के गुणवत्ता बनाकर रखे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे बढ़िया किस्म के फेवर ब्लॉक के निर्माण करू। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के पदाधिकारी बतौलन जे उनका 10 लाख रुपया के सहायता राशि प्रदान कयल गेल हन एवं PMEGP के अंतर्गत 10 लाख रुपया ऋण मुहैया करायल गेल हन। बैठक के दौरान बैंक द्वारा ऋण आवेदन के स्वीकृति प्रदान करे में विलम्ब करे के जानकारी देल गेल। संगे उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे केवटी प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभुक द्वारा जानकारी देल गेल जे बैंक द्वारा हुनक किस्त के राशि 40,000 रुपया के जगह 10,000 रुपया ही देल जा रहा है और कहल जा रहा है जे शेष 1 अप्रैल के बाद मिलत। जिलाधिकारी एकरा सरकारी कार्य में बाधा मानित उप विकास आयुक्त के सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशित करे के लेल कहलन जे एहन मामला में लाभुक से बयान लऽ कऽ संबंधित बैंक प्रबंधक के विरुद्ध FIR दर्ज करायल जाए और जिला मुख्यालय के सूचित कयल जाए ताकि एहन बैंक प्रबंधक के गिरफ्तारी करायल जा सके। बैठक में बेनीपुर के मखाना उद्यमी कहलन जे यदि उनका दरभंगा रेलवे स्टेशन, दरभंगा हवाई अड्डा या समाहरणालय परिसर में स्थान मिल जाए तो वो अपन शोरूम स्थापित करना चाहे ताकि हुनक उत्पाद के अधिक से अधिक प्रचार हो सके। जिलाधिकारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के योजना अंतर्गत मखाना एवं मिथिला पेंटिंग के लेल दुकान उपलब्ध करवावे के कार्रवाई हेतु विकास आयुक्त के निर्देश दिलन। वो कहलन जे समाहरणालय परिसर में लगे वाला दुकान में प्रशासन के डिकोरम के अनुसार क्रियाकलाप रखा पड़त। जिला कृषि टास्क फोर्स के बैठक में कृषि विभाग के योजना के समीक्षा कयल गेल। जिला कृषि पदाधिकारी बतौलन जे दरभंगा जिला में 423 क्विंटल मूंग बीज किसान के उपलब्ध करायल गेल हन, जाहि में से 183 क्विंटल बीज के वितरण कयल जा चुकल अछि। अनाज भंडारण के लेल प्रत्येक प्रखंड में एक गोदाम बनावे की योजना देल गेल हन। जिलाधिकारी मखाना के पॉप के रखे के लेल इच्छुक किसान के गोदाम बनवावे के लाभ उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। योजना में सामान्य वर्ग के 5 लाख रुपया एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लाभों के 6.5 लाख रुपया अनुदान दिल जाए।
बैठक में बतायल गेल जे PMFAS के अंतर्गत इच्छुक किसान के गोदाम बनावे के लिए 35% अनुदान दिल जा रहा है। जिलाधिकारी अगला माह में जिला में किसान के माध्यम से 15 गोदाम के निर्माण करावे के लक्ष्य निर्धारित कलन। एहि दौरान बतायल गेल जे पौधा संरक्षण के तहत बीज के 100% टीकाकरण कयल गेल हन। जिला में कुल 113 नलकूप कार्यरत अछि। पशु के 100% टीकाकरण कयल गेल हन। ओतहि 85% मवेशी के ईयर टैगिंग कयल जा चुकल है, जबकि 444 पशु के चिकित्सा कयल गेल हन। बैठक में उप विकास आयुक्त नया सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी राधारमन, अग्रणी बैंक प्रबंधक DDM नाबार्ड एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। मोतिहारी में बेखौफ अपराधी सब एक शिक्षक के गोली मार कर हत्या कर देलक। मोतिहारी में बेखौफ अपराधी सब एक शिक्षक के गोली मार कर हत्या कर देलक। घटना जिला के चिड़ैया थाना क्षेत्र के लालबेगिया बाजार के अछि, जहां पहले से किछु हथियारबंद अपराधी घात लगा कर बैसल छल। तखने राम विनय सहनी एक होटल से नाश्ता कऽ बेसिन में हाथ धो गेल। तखने पहले से घात लगायल अपराधी सब ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देलक, जाहि में शिक्षक राम विनय सहनी बुरी तरीका से घायल भ गेला। घटना के बाद स्थानीय लोग आनंद फानन में उनका अस्पताल आने, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही राम विनय दम तोड़ दिलन। घटना के बाद स्थानीय लोग हंगामा कलन, जाहि के बाद मौका पर पुलिस पहुंचकर हंगामा के शांत कर देलक। संगे संग पुलिस शव के पोस्टमार्टम करा परिजन के सौंप देलक। एहि मामला में मोतिहारी SP डॉक्टर कुमार आशीष संज्ञान ले त्वरित कार्रवाई करे के बात कहलन। मोतिहारी ओर से आयल। अच्छा। अयलक दुकान के अंदर में ढुकलक। अच्छा। ढुकला के बाद में उन्हें फरौठा के रेट पूछलक। अच्छा। अब पूछला के बाद में विनय सहनी चले गेल कल पर हाथ होए बाहर में। अच्छा। चले वो आयल लॉग में खड़ा होके चल दुकान और कही था कि हाँ बहरला तो तोनी के गोली मारब। अच्छा। चले 4 गो चले लगता है, वो दीवार पर गेला 2 गो लागल विनय सहनी के। इसका सहारा लिया जा रहा है और जो पर्सनल अदावत है उसकी भी जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पे हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं। टीम SIT का गठन किया गया है। SDPO से घटना इसको लेकर। भारत नेपाल के बीच मैत्री ट्रेन चले के आसार बढ़ गए हन। भारत नेपाल मैत्री ट्रेन के चालू होए के आसार बढ़ गए हन। भारत नेपाल आमान परिवर्तन कार्य कर रहल इरकॉन के द्वारा बतायल गेल जे लगभग अब काम अंतिम चरण में अछि। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल लाइन के निर्माण कार्य हेतु जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन के उत्तर नेपाली रेलवे गुमटी निर्माण के लेल नेपाल रेलवे निर्माण एजेंसी सड़क निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण के बिना ही लोग के जमीन के अधिग्रहण कर लेलक अछि। भूस्वामी मनोज कुमार शाह, पप्पू शाह एवं ओम प्रकाश शाह समेत अन्य बतौलन जे नेपाल रेल लाइन निर्माण हेतु नेपाली रेलवे गुमटी के पूर्व के स्थान से स्थानांतरित को उत्तर दिशा की ओर को देल गेल हन, लेकिन नेपाल रेल निर्माण एजेंसी के द्वारा गुमटी हेतु सड़क निर्माण कार्य के लेल जमीन अधिग्रहण के प्रक्रिया केने बिना भूस्वामी के जमीन लेल जा रहा है, जेकर सब विरोध केलन। मेरा जमीन यू टर्न के पास है, जो कि 1982 में वो ज़मीन हमारे दादी के नाम से खरीदा गया था, दादाजी लिए थे। और अभी जो है सो 1 कट्ठा ज़मीन हम उसमें से बेचे भी थे DM के आदेश से। और उसके बाद जो अभी जो है सो फिलहाल हमारा ज़मीन पर अतिक्रमण लगा करके ये जो है सो तोड़ा गया है बिना नोटिस के कारण। न कोई मुझे सूचना, न कोई नोटिस, न कोई है न सरकारी मुझे कोई सूचना मिला है और ज़मीन मेरा तोड़ा गया है जब बल ज़बरदस्ती फोर्स के साथ। क्या हो रहा है वहाँ पर जमीन पर? वहाँ पर रोड बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? ये जयनगर प्रशासन और क्या कहते हैं ये कौन के द्वारा। क्या चाहते हैं आप? पहले मेरा ज़मीन का जो है सो ये हो, सही रोड बने, सही जगह पर माने ये हो, तो उसका उचित मुआवजा मुझे दिया जाए। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है।
बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक कुल्फी से फालूदा रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी पुलिस के कार्यशैली से नाराज आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन अग्रवाल के पुत्र आत्महत्या कर लेलन। मोतिहारी पुलिस के कार्यशैली से नाराज आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के पुत्र रोहित आत्महत्या कर लेलन। घटना बीतल देर रात्रि के रोहित पहले अपन शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क लेलन और अपन शरीर में आग लगा छत से नीचे छलांग लगा देलन। घटना के बाद घायल रोहित के परिवार वाला आनंद फानंद में शहर के एक निजी अस्पताल में उनका भर्ती करौलन, जहां आई अहले सुबह रोहित के मौत हो गई। एहि मामला में रोहित के बाबा विजय अग्रवाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाबित कहलन जे काल्हि रोहित अपन पिता के हत्यारा के गिरफ्तारी के लिए एसपी से मिल गेल छल, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं भेल, जाय के बाद घर आबते आबते वो डिप्रेशन में आबि गेल और ओहि के बाद वो आत्महत्या कर लेलन। देखिए, सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक संपत्ति के लिए, सामाजिक जनों कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे आता है और प्रशासन और समाज, मैं तो कहूँगा प्रशासन और समाज दोनों ही उसके साथ आगे नहीं आता है, तो जो सामाजिक कार्य करने वाले आदमी हैं वो लोग बहुत उत्साहित होते हैं। विपिन अग्रवाल की जब हत्या हुई थी तो बहुत ज़ोर शोर से मामला उठा था। पटना से, सहरसा से, मुजफ्फरपुर से, सब जगह से लोग वहाँ आए, पीड़ित परिवार से मिले। उसको आशा जाएगी कि हत्यारे पकड़े जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने कुछ दिन पहले दावा किया कि मुख्य शूटर पकड़ा गया। सबों को ये अब आशा जगी थी कि भाई मुख्य अपराधी जिन्होंने सुपारी दी थी वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन बार बार दौड़ने के बाद ये जो बच्चा था विपिन जी का, वो न्याय के लिए भटकता रहा। चूँकि हरसिद्धि बाज़ार में जो बहुत दबंग लोग थे, उन लोगों ने वहाँ की सरकारी संपत्ति को दबा के रखा था और विपिन अग्रवाल जी के आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में हाई कोर्ट के आदेश से उनके ऊपर जांच जब शुरू हो गई थी तो वो लोग परेशान हुए और उन सबों ने मिलकर ही ये घटना को अंजाम दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब पुलिस को पता था कि जब कांड हुआ है और उसके परिवार के लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पहले भी एक बार सड़क पर बैठकर अपना नस काट कर आत्महत्या करने का प्रयास कर चुके थे, तो वो बेचारा जो बच्चा जो कल यहाँ आया उसको पुलिस पदाधिकारियों को दिलासा देना चाहिए था कि बेटा हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम घबराओ मत। वो निराश होकर गया और उसने आत्महत्या कर ली। ये बहुत कलंकित बात है। यानी कि प्रशासन दोषी है? 100% दोषी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक युवा व्यक्ति जो 12, 13, 14 साल का लड़का था, जिसके पिताजी गुजर गए, उसके सर पर से साया हट गया, 2 छोटे बच्चे जो उसके छोटे भाई हैं और विधवा उसकी जो माँ है, वो विद्वेलित हुआ। क्या समाज का भी और पुलिस प्रशासन का दायित्व नहीं था उसको दिलासा दिलाया जाता कि देखो ऐसे ऐसे कार्य हो रही है? सब लोग अभी तक विश्वास किए हुए थे, लेकिन अभी तक मुख्य अपराधी पकड़ के बाहर थे। ओते विजय अग्रवाल खुद अस्पताल के कमरा में छुप एक वीडियो जारी कलन, जाय में वो आरोप लगा रहा है जे पुलिस उनका से अपना अनुसार आवेदन लिखवाबे के दबाव दे रहा है, जाय से सुशासन के पुलिस पर सवालिया निशान लग गया है। मैं विजय अग्रवाल अपने पोता रोहित को लेकर रहमानिया हॉस्पिटल में आया हूँ। एसपी ऑफिस मेरा पोता गया हुआ था न्याय मांगने, वहाँ से उत्तेजित होकर के हरसिद्धि आया। आने के बाद जो है सो वो अपने मिट्टी तेल गिरा करके छत पर से कूद गया, जो कि रहमानिया में लेकर हम आए थे, वहाँ उसका डेथ हो गया। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है ज़बरदस्ती कि तुम इस तरह से लिखो, और लेकिन आज जो बात है सो ही लिखेंगे, क्योंकि पोता मेरा मोतिहारी से उत्तेजना में आया है और इस तरह का कांड किया है।
लेकिन हमारे साथ जो है सो ये लोग बल प्रयोग कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि इस तरह नहीं, तुमको इस तरह लिख के देना है। यही मेरा बयान है। दरअसल 24 सितंबर 2021 के हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय गेट के पास आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के दिन दहाड़े अपराधी सब गोली से छलनी कऽ देने छल। परिजन अज्ञात अपराधी के विरुद्ध हरसिद्धि थाना में प्राथमिकी दर्ज करौलन। घटना के बाद पुलिस अनुसंधान में कई लोग के नाम सामने आयल, जाहि में 7 लोग के गिरफ्तार कर पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेज देने छल। लेकिन विपिन अग्रवाल के परिजन हरसिद्धि बाजार के किछु अन्य भूमाफिया और सफेदपोश लोग के गिरफ्तारी के मांग कर रहल छथि, जेकरा लऽ कऽ कई बेर विपिन के परिजन अधिकारी सब सँ गुहार लगेलन। कई बेर वो सब सड़क पर भी उतरला, लेकिन न्याय नहीं मिलल और हार थाकि कऽ विपिन अग्रवाल के पुत्र रोहित आत्महत्या कऽ लेलन। दरभंगा में जिला किसान सभा द्वारा कार्यकर्ता कन्वेंशन के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में लहरियासराय गुदरी स्थित किसान भवन प्रांगण में अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध दरभंगा जिला किसान काउंसिल द्वारा आयोजित जिला कार्यकर्ता कन्वेंशन की अध्यक्षता किसान काउंसिल के अध्यक्ष सुधीरकांत मिश्र, उपाध्यक्ष रामानुज यादव एवं प्रमोद सिंह केलन। कन्वेंशन के विधिवत उद्घाटन करैत अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव नंद किशोर शुक्ल कहलन जे देश में किसान आंदोलन के पैघ जीत भेल हन। जब से भाजपा सत्ता में आयल हन, जनता के पक्ष में कानून के खत्म कर पूंजीपति एवं कॉरपोरेट पक्षी कानून बनाकर पूंजीपति के लाभ पहुंचा रहा है। 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए किसान के भूमि पूंजीपति के सौंप चाहे चल, भारी विरोध के चलते सरकार के पीछा हटा पड़ल। 28-29 को अखिल भारतीय मजदूर हड़ताल है। हड़ताल इसलिए है कि श्रम कानूनों में बदलाव हुआ और श्रम कानूनों में बदलाव के बाद मजदूरों के हिस्से की लूट हो गई है। इस परिस्थिति में इस बार किसान और मजदूरों की एकता हुई है। पहले किसानों के साथ दगा किया गया, फिर मजदूरों के साथ किया जा रहा है। इसीलिए इस बार किसान और मजदूर एकताबद्ध होकर ये 28-29 के हड़ताल को बंद को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से कन्वेंशन आयोजित की गई है। इस कन्वेंशन में मुख्य तौर से 28-29 तारीख को मार्च को जो आम हड़ताल है, उद्योग हड़ताल है, ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों की ओर से, उसमें एकजुटता जाहिर करने के लिए किसान सभा की ओर से पूरे दरभंगा जिले में ग्रामीण हड़ताल होगा, ग्रामीण इलाके में सड़क जाम होगा। इसको सफल बनाने के लिए आज हमारा कन्वेंशन संपन्न हुआ है। हम बताना चाहते हैं जो अभी केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिया, मगर उस पर अमल नहीं हो रही है। एमएसपी के गारंटी देने वाला कानून अभी तक सरकार ने बनाने के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है। 4 लेबर कोड केंद्र सरकार ने लाया है जो मजदूर विरोधी है। पहली बार देश में मुकम्मल किसान मजदूरों की एकता बनी है और इस एकता के जरिए हम केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और एकताबद्ध संघर्ष से इसके गलत नीतियों का विरोध करेंगे। 29 मार्च को पूरा दरभंगा जिला बंद रहेगा और किसान संगठन ग्रामीण हड़ताल करेंगे। यही योजना आज के कन्वेंशन में बनाया गया। बंद कार्यक्रम के तहत क्या कुछ रखा गया, क्या कुछ किया? बंद भी होगा और रोड ब्लॉक होगा, ग्रामीण हड़ताल होगा। शहर में भी किसान सभा मजदूरों के साथ एकजुटता जाहिर करेगा। दरभंगा के जिलाधिकारी 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फीता काट का उद्घाटन कलन। जिलाधिकारी इस मौका पर कहलन जे हम सब प्रयास करब जे दरभंगा में रणजी ट्रॉफी से लऽ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्रिकेट के लऽ जाए के लेल उनका बढ़ावा देल जाए। दरभंगा में सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एतसँ उड़ान के भी व्यवस्था है। दरभंगा से डायरेक्ट फ्लाइट कई शहर के एवं दरभंगा में रहे और आवासन के बढ़िया व्यवस्था है। जिलाधिकारी कहलन जे हमारे स्टेडियम काफ़ी बढ़िया है और रणजीत क्रिकेट के स्टार्ट करे तो दरभंगा में क्रिकेट के नया ऊंचाई मिलत। ये जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये आयोजन दरभंगा जिले में हो रहा है। जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है कि यहाँ का जो टर्फ है वो बिहार में अपने किस्म का इकलौता और बहुत बेहतरीन टर्फ है। इनफैक्ट पटना में जो है उस श्रेणी का या उससे भी बेहतर है।
तो ये क्रिकेट के प्रति लोगों की जो निष्ठा है, लोगों का जो भाव है, समर्पण है, उसको दर्शाता है। और आगे बिहार क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़े। क्रिकेट में भारत का एक नाम है, भारत का पूरी दुनिया में एक पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी इस खेल को बहुत आगे ले गए हैं। भारत ने वर्ल्ड कप जीता है और हम आपको आज ये भी बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप का 1983 के मैच में जो खिलाड़ी लोग थे उनका दरभंगा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और बहुत सारे खेल प्रेमी उस समय से दरभंगा में रहे हैं। यहाँ के बहुत खिलाड़ी जो यहाँ आए और जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का काम किया, राज्य की ओर से किया है। खेल का जो विकास क्रिकेट का बिहार का होना चाहिए, उस दिशा में जिस गति से काम हो रहा है, निश्चित रूप से बिहार रणजी और बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी देगा और क्रिकेट को नई ऊंचाई मिलेगी। दरभंगा स्टेडियम की बात करें तो पिच है, क्या कोई रणजी ट्रॉफी की उम्मीद दरभंगा वासी रखें? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करें कि हमारा जो भी मापदंड है उस मापदंड को हम लोग पूरा करें और दरभंगा में रणजी का हो और उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्रिकेट को ले जाने के लिए दरभंगा में सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, यहाँ से अब उड़ान के अंतर्गत डायरेक्ट फ्लाइट है विभिन्न शहरों से, साथ साथ यहाँ पे रहने और आवासन की अच्छी व्यवस्था है, हमारा स्टेडियम भी अच्छी किस्म का है। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको आगे ले जा सकते हैं और रणजी वगैरह से अगर हम स्टार्ट करें तो क्रिकेट को नई ऊंचाई मिलेगी, दरभंगा को नई ऊंचाई मिलेगी। सर की बदौलत, सर के मार्ग निर्देशन में ही ये अंतर जिला हेमन ट्रॉफी है। पूरे बिहार में 8 जोन में बांटा गया है। इसमें मिथिला जोन में दरभंगा को सेंटर बनाया गया है। दरभंगा सेंटर पे 5 जिला का टीम है, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। और आज उद्घाटन मैच है मुजफ्फरपुर और शिवहर के बीच। ये आज से शुरू होकर के 3 तारीख तक चलेगी और 8 जोन से जो जीत करके फाइनल में पहुँचेंगे, फिर वो एक जगह पर टूर्नामेंट होगा जिसमें बिहार का ऑल ओवर चैंपियन बनाया जाएगा। दरभंगा में प्रमंडलीय 15वीं मीडिया कप के 26 तारीख से आगाज भ रहा है। दरभंगा में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के ओर से डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 15वीं मीडिया कप 2022 के उद्घाटन 26 मार्च के सुबह 8 बजे है। ये प्रतियोगिता 26 मार्च से 1 अप्रैल तक खेलल जाए। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में आयोजित 15वीं प्रमंडलीय मीडिया कप 2022 के आयोजन समिति के अध्यक्ष गुंजन कुमार एवं महासचिव अमित कुमार संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बतौलन जे उद्घाटन के अवसर पर लेतनाया मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, कुलाम शासक सह खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा एवं वित्त परामर्शी कैलाश राम अपन उपस्थिति के स्वीकृति प्रदान कलन हन। संगे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह भी इस मौका पर उपस्थित रहता। SCS न्यूज के अंक में खनित हुआ। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।